नमस्कार, स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2020। 5 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में स्टडी चेकर में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो कि करंट अफेयर से संबंधित नहीं होगा। आज का प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित होगा जिसका आंसर आपको देना है ताकि स्टडी चेकर आपके हिस्ट्री से संबंधित नॉलेज की जाँच कर सके। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित सभी अन्य महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। हमारे प्रश्नों के सोर्स प्रमुख अखबार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत चीन में प्रस्तावित 6 जून की लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है जनरल हरिंदर सिंह। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख में काफ़ी तनातनी चल रही है। दोनों देशों की तरफ से लड़ाकू विमान और आर्मी तक तैनात कर दी गई है। इसी तनातनी को कम करने के लिए 6 जून को भारत और चीन के बीच एक जनरल स्तरीय वार्ता प्रस्तावित है जिसमें भारत की तरफ से जनरल हरिंदर सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत और चीन के बीच चल रहे सैनिकों के तनातनी को कम करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि पूर्वी लद्दाख के 3 क्षेत्रों में भारत और चीन में ज़्यादा तनातनी है जिनमें गलवान घाटी, डेमचौक और पैंगोंग त्सो तीनों प्रमुख क्षेत्र हैं। इस तनातनी को कम करने के लिए 6 जून को होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय वार्ता में भारत की तरफ से जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाना होता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्रकृति के लिए समय रखी गई है। अर्थात इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस में लोगों को समझाया जाएगा कि हमें प्रकृति के लिए समय देना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और समय न देने का क्या नुकसान है। हर बार विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है। तो 5 जून यानी कि आज मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के लिए 2020 की जो थीम है वो है प्रकृति के लिए समय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में यदि कोई ग्राहक सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाएं पाना चाहता है तो उसे अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं ताकि कोविड-19 जैसी किसी भी शंका होने पर ग्राहक को उसके आधार कार्ड के जरिए ट्रेस किया जा सके। इसके तहत तमिलनाडु सरकार ने यह आदेश दिया है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर और सैलून की सुविधा पाने के लिए ग्राहक को आधार कार्ड के अलावा अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल और एड्रेस भी दर्ज कराना होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है रवीश कुमार। रवीश कुमार जी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं जिन्हें हाल ही में फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार ने अपने करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ की थी। उसके बाद थिम्पू और लंदन में भी इनकी नियुक्ति रही है। उसके बाद ये भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने और अब इन्हें फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। रवीश कुमार सन 1995 बैच के IAS रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न, अमेरिका ने 16 जून से किस देश की यात्री विमान सेवा पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अमेरिका और चीन में कोविड-19 आने के बाद काफ़ी तनातनी देखने को मिल रही है और इसी के तहत अमेरिका ने 16 जून से चीन के यात्री विमान सेवा पर रोक लगाने की घोषणा की है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यदि राष्ट्रपति ट्रंप चाहें तो यह रोक 16 जून से पहले भी लग सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 16 जून से चीन के सभी यात्री विमान सेवाओं पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है उबर। उबर भाड़े पर गाड़ी देने की कंपनी है जो कि एक ऑनलाइन ऐप है। ऑनलाइन ऐप उबर ने शून्य संपर्क राइड ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत किसी भी यात्री को यात्रा करने से पहले और उसके बाद गाड़ी और यात्री दोनों को सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। पहले बात करते हैं IIFL फाइनेंस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो IIFL फाइनेंस का पूरा नाम है फॉर्मरली इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। क्या है? फॉर्मरली इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। IIFL फाइनेंस का पूरा नाम है। 2000 में निर्मल जैन ने की थी और इसका समर्थन कनाडा के प्रेम वत्स ने किया था। तो निर्मल जैन ने प्रेम वत्स के समर्थन के साथ 2000 में
IIFL फाइनेंस यानी की स्थापना की थी। यह कंपनी इक्विटी, मुद्रा, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, IPOs, FD और ऋण पत्र में ऋण करने की अनुमति देती है। अब बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। किसी भी प्रोडक्ट अथवा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर का प्रमुख कार्य होता है उस कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करना, उसके फ़ायदे के बारे में लोगों को बताना, उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना। अब IIFL के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं, तो रोहित शर्मा का प्रमुख कार्य होगा IIFL का ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना, ताकि IIFL फाइनेंस के बारे में लोगों को जानकारी मिले, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानकारी मिले, इस कंपनी के कार्य के बारे में जानकारी मिले। ये प्रमुख कार्य होता है ब्रांड एम्बेसडर का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोविड-19 के बीच UNSC ने किस तारीख को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जून। इन चुनावों में एशिया की तरफ से भारत एकमात्र उम्मीदवार है, इसलिए 17 जून को होने वाले चुनाव में भारत की जीत तय मानी जा रही है। UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनके 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, जबकि 10 अन्य देशों के लिए चुनाव होते हैं। इसी के तहत 17 जून 2020 को UNSC ने कोविड-19 महामारी के बीच ही चुनाव कराने की घोषणा की है और इस बार एशिया की तरफ से भारत एकमात्र उम्मीदवार है, इसलिए भारत की जीत तय मानी जा रही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस कंपनी की क्रेटा गाड़ी मारुति सुजुकी को छोड़कर भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंडई। और ख़ास बात ये रही है कि हुंडई का और मारुति का अप्रैल 2020 में एक भी वाहन नहीं बिका है। उसके बाद भी हुंडई ने मारुति सुजुकी को पछाड़ दिया है। अब ये हुआ कैसे? एक्चुअली में हुंडई और मारुति सुजुकी अप्रैल 2020 में एक भी वाहन नहीं बेच पाई हैं, लेकिन उन्होंने अपने मोटर पार्ट्स की यानी कि यूनिट एक्सपोर्ट्स की बिक्री की है। तो इस बार अप्रैल में हुंडई ने 1341 यूनिट्स एक्सपोर्ट की बिक्री की, जबकि मारुति सुजुकी सिर्फ 632 यूनिट एक्सपोर्ट्स की बिक्री कर पाया है। मारुति सुजुकी से ज़्यादा महिंद्रा कंपनी ने 733 गाड़ियों का निर्यात किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मारुति सुजुकी बिक्री के मामले में पीछे रह गई है और हुंडई नंबर 1 पर पहुंच गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे हाथ न होने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है? तो इसका सही आंसर है जिलोमोल मैरियट थॉमस। जिलोमोल मैरियट थॉमस के हाथ नहीं है और वो अपने पैरों से गाड़ी चलाती हैं। एक केरल की रहने वाली हैं और केरल में करमानूर गांव इनका निवास स्थान है। जिलोमोल मैरियट थॉमस ने इसके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। इन्होंने 2014 में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO में आवेदन किया था, तो RTO ने इनसे ये कहा था कि आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढिए जिनके हाथ न होने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। तो इनकी तलाश विक्रम अग्निहोत्री पर जाकर ख़त्म हुई थी। विक्रम अग्निहोत्री को भी हाथ न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था। तो जिलोमोल मैरियट थॉमस को हाल ही में हाथ न होने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। चलिए कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अ रेड लेटर्स डे का क्या अर्थ होता है? तो अ रेड लेटर्स डे का अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण दिवस। लाल दिवस, लाल अक्षर, लाल दिन, इनका कोई अर्थ नहीं है। अ रेड लेटर्स डे का हिंदी अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण दिवस। आज का प्रश्न है आपके लिए जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? ये आपका प्रश्न है। दुर्वासा ऋषि, रामकृष्ण परमहंस, कपिल मुनि या फिर रामकृष्ण परमहंस, इनमें से किन महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आपको मिलेगा कल की वीडियो में। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।